दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। और आप जानते हैं गैस सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपये का है, उसको हम बरकरार रखेंगे। अन्य राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। पर राजस्थान में ये गारंटी दी है कि 500 रुपया ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। महिलाओं के लिए ये दुबड़ी गारंटी है। युवाओं के लिए हमने 2 बड़े प्रमुख गारंटी दिए। जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र, उनको लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त दिया जाएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है। तो सब लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर शिक्षा हासिल करें। और जो मैंने पहले ही कहा कि शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान आज हमारे देश में एकमात्र राज्य है जहां महात्मा गांधी नरेगा की माफी शहरी गारंटी योजना की भी शुरुआत यहाँ हुई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने गारंटी दी है कि पुराना पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS जाना जाता है, उसको हम लागू करेंगे। हमारी खूब आलोचना उस पर, प्रधानमंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की जब हमने OPS की बात की, और आज वही प्रधानमंत्री को अपना सर झुकाना पड़ा है। और आज वित्त मंत्री कह रही है कि हम न्यू पेंशन स्कीम से हटकर कोई मॉडिफाइड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो OPS कहना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर वो OPS कहेगी तो ये मान जाएंगे कि जो कांग्रेस ने कहा था वो सही है। हो सकता है उसको MOPS कहे, मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम, हो सकता है। पर जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, और जब हमने पहले ये बात उठाई थी, हमारी कड़ी आलोचना की प्रधानमंत्री ने हमें क्या क्या नहीं कहा। रेवड़ी के सौदागर हमें कहा, हम रेवड़ियां बेचते हैं, रेवड़ियां देते हैं। और आज वही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाते हैं और वही रेवड़ी बांटते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं वही रेवड़ी बांटते हैं, और अभी अब राजस्थान में आएंगे वही राग में वही रेवड़ी बांटेंगे। तो ये गारंटी है, ये रेवड़ी नहीं है। गारंटी माने हमने ये कहा है, हमने ये वादा किया है, और इसको हम पूरा कर ही रहेंगे। पारदर्शिता से निर्णय लिया जाएगा, और ये 5 साल का गारंटी नहीं है। कर्नाटक में 6 गारंटी पहले 1 महीने के अंदर 6 के 6 गारंटी लागू होने लगे, और मैं समझता हूँ राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। मैंने गृहलक्ष्मी परियोजना का जिक्र किया है, और गोधन गारंटी है, गोबर खरीदने का। चिरंजीवी आपदा बीमा योजना है, इसकी जानकारी तो हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं, और हमारी पार्टी की ओर से भी प्रचार हो रहा है। तो संक्षिप्त में ये कहूँगा कि ये गारंटियाँ जो हमने दी, 7 प्रमुख गारंटी जो हमारे प्रचार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पिछले 5 साल में हमने जो काम किया है, इसी के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनादेश मांग रहे हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, ये चुनाव राजस्थान की विधानसभा के लिए, परंतु प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसका असर राज्यों पर पड़ता है, और इसका जिक्र किए बिना मेरी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने अभी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू होगा, इसको और 5 साल चलाएंगे। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आर्थिक पीड़ा आज भी बरकरार है, लोग परेशान हैं, गरीबी मिटी नहीं है।
तेजी से बढ़ रही है नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद। मजबूर होकर इनको कहना पड़ा कि हम 5 साल और लागू करें। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या? हकीकत यह है कि 2013 में, सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ। 80 करोड़ भारतवासी लाभान्वित हुए उस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। और उस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री था, वो गुजरात का मुख्यमंत्री। उन्होंने कई खत लिखे प्रधानमंत्री को, ये लागू मत कीजिए, ये संघीय ढांचा पर आक्रमण है। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मैं आपका जो चिट्ठी है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको दे भी सकता हूँ। कल मैंने इसको सोशल मीडिया में मैंने दिया है। इन्होंने विरोध किया। प्रधानमंत्री बने और कोविड आया तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। तो ये है वास्तविकता। महात्मा गांधी नरेगा की आलोचना की और आज वही महात्मा गांधी नरेगा का पूजा कर रहे हैं। जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, इस्पात के कारखाने बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है जो सार्वजनिक संपत्तियों का, राजस्थान में इसको हिंदुस्तान जिंक बेचा गया है मिसाल के तौर से। कई ऐसे कंपनियां हैं और इसका नतीजा ये होता है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर घटते हैं, बढ़ता नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती। और मोदी सरकार की नीतियों के कारण महंगाई में तो अगर आप देखें आंकड़े कुछ आए सरकार की ओर से, पर वास्तविकता यह है कि आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये एक कारण है कि आर्थिक विषमताएं भी बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात राजस्थान के संदर्भ में मैं कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री हमारे संघीय ढांचा पर रोज आक्रमण करते हैं। और जो राज्य सरकारें हैं, जो गैर बीजेपी सरकारें, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है या कोई विपक्ष पार्टी की सरकारें हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई भेदभाव करते रहते हैं। और मिसाल के तौर से मैं आपको कहूँगा, राजस्थान में पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ARCP, हालांकि हमारे जल संसाधन मंत्री केंद्र में यहीं के रहने वाले एक नेता है, जाने माने नेता है, और उन्होंने उचित नहीं समझा कि केंद्र सरकार से इस पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना, जो इस पर करीब 14,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और राजस्थान के पूर्वी इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, उसका समर्थन नहीं किया, उसकी वकालत नहीं की। और मुख्यमंत्री को बार बार चिट्ठी लिखना पड़ा, राहुल जी को इसके बारे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसको उठाना पड़ा। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या। तो ऐसे संघीय ढांचा पर आक्रमण करके और जो कांग्रेस की सरकारें हैं खास तौर से, उनके खिलाफ भेदभाव करके प्रधानमंत्री अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो साथियों, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हालांकि लोकसभा चुनाव बाद में आएंगे, पर ये चुनाव में हमें पूरा विश्वास है हमको जनादेश मिलेगा। खास तौर से क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, जोधपुर में हूँ, राजस्थान की बात करूँगा। यहाँ मुझे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। मैं 16 दिन तक मैं था यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के समय, उसके बाद में भी आता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि संगठन एकजुट होकर वो भारत जोड़ो यात्रा के मानसिकता को आगे लेकर हम एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हमें स्पष्ट जनादेश मिलेगा।
और इस जनादेश से राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक इसका बहुत महत्वपूर्ण असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव तो बाद में आएंगे, पर एक माहौल बदलेगा। कर्नाटक के चुनाव के बाद में राजनीतिक माहौल बदला है, और मैं समझता हूँ राजस्थान के नतीजे के बाद भी एक नया माहौल खड़ा होगा हमारे देश की राजनीति में, और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाएगी। शुक्रिया। सर, दूसरे स्टेटों में क्या हाल है आपके? दो बाकी भी जो स्टेट है, 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति आती है? मैं मिजोरम गया हूँ, छत्तीसगढ़ गया हूँ, मध्य प्रदेश गया हूँ, आज राजस्थान, कल 3 दिन के लिए राजस्थान में रहूँगा, और बाद में तेलंगाना जाऊँगा। मिजोरम में देखिए 40 सीटें और 3 पार्टियां लड़ रही हैं, और इन 3 पार्टियों में से 2 रीजनल पार्टी, वो बीजेपी लड़ाई में नहीं है। बीजेपी पोस्ट पोल में आएगा, प्री पोल में नहीं आएगा। तो लड़ाई 3 पार्टियों के बीच में है 40 सीटों के लिए। तो मुश्किल है, मुझे मुश्किल दिखता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि 40 सीटों में से हम 25 सीटें लाएंगे, पर लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले, और खास तौर से जिस तरीके से मणिपुर जैसे राज्यों में सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की खूब प्रयास की गई और सफल भी हुए हैं, और जो तनाव, सामाजिक तनाव आज देखने को मिल रहा है मणिपुर में, वहाँ से प्रभावित होकर मिजोरम के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आए। 1986 में मिजो पीस अकॉर्ड था राजीव गांधी जी के समय में, वो लोग आज भी उसको याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के खिलाफ बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, इसीलिए उन्होंने महादेव को एक मुद्दा बना दिया है। और मैंने मध्य प्रदेश में कहा, महाकाल घोटाले करने वाले महादेव को इन्होंने एक मुद्दा बना दिया, और कोई मुद्दा नहीं। रोज महादेव 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 की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 महीने कहा था इस पर प्रतिबंध लगाओ, इसके जो मालिक हैं इनको गिरफ्तार करो, पर मोदी सरकार ने क्या किया? इसको इस पर जीएसटी 28% की, यानी कि इसको कानूनी दर्जा दे दिया। ये गैर कानूनी नहीं था, अभी तो प्रतिबंध लगाया गया। तो छत्तीसगढ़ में मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा है। घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, परेशानी में है, इसलिए इन्होंने ईडी और भारी इस्तेमाल किया है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, और आज भी लोग याद करते हैं किस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया। 2 साल के अंदर गिराया गया, कोविड के समय गिराया गया, लॉकडाउन को 10 दिन तक के लिए देरी की गई ताकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरे, और तब ही उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। आपको याद होगा मार्च के महीने में 2020 में। तो मध्य प्रदेश में भी थकावट आ गई है कि 18 साल से वही सरकार, वही चेहरा, वही घोटाले, वही अत्याचार महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों पर। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, मैं समझता हूँ, दीवार पर लिखा गया। रहा राजस्थान की बात, राजस्थान में मेरा हमेशा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमारी सरकार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नई परियोजनाओं लागू की है, और देश में एक मिसाल बन गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात की, ये गिग इकोनॉमी, ये जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और आप होम डिलीवरी करते हैं, जोमेटो विमाटो वाले, उनके लिए गिग इकोनॉमी के लिए एक कानून, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए पहला राज्य है जहाँ एक कानून बना। तो ऐसे कई परियोजनाएं हैं, और मुझे कोई
पार्टी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं महसूस हो रही है, सुनने को नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। पर सबसे बड़ी बात राजस्थान में ये कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकजुट होकर काम, क्योंकि ये दिखता था कि राजस्थान में अलग अलग स्वर है, वो नहीं है। हालांकि आज बीजेपी में वो स्वर है। राहुल जी आए थे, वो तो क्या कहते थे थोड़ी स्थिति थोड़ी राजस्थान में 16 दिन राजस्थान में रुकना, राजस्थान में चलना और सभी लोग एक होकर राहुल जी के साथ चले, उससे एक आत्मविश्वास बढ़ा, एक नई भावना आई। राहुल गांधी ने मुझे एक मैं ये कहूँगा कि राजस्थान में भी मुझे पूरा विश्वास है। तेलंगाना में तो कर्नाटक के चुनाव के बाद बिल्कुल साफ हो गया कि कर्नाटक तेलंगाना में भी बदलाव आएगा, बट तेलंगाना में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है। हम लड़ रहे हैं बीआरएस और एमआईएम के साथ। एमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है, पर बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला नहीं। तो सर अब आप विश्वास 3 राज्यों में हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। अब आप राहुल जी को विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि वे जब यहाँ आए थे तो उन्होंने असंतोष जाहिर किया। नहीं, असंतोष नहीं जाहिर किया था। क्या सर रामगढ़ जब बोलने का तरीका था, वो बोलने का तरीका था, वो राहुल जी में भी विश्वास क्या है। भगवान श्री राम का टेंडर सिर्फ बीजेपी के पास वो नहीं है, आप लोग नहीं विश्वास है कि हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि हमेशा वो कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे भी और ज्यादा कर सकते। पूरे राजस्थान सर पूरे राजस्थान में बीजेपी जो है वो सनातन के नाम पर वोट मांग रही है। मैंने कहा कि उनके पास 2 ही मुद्दे हैं इन राज्यों में, एक ध्रुवीकरण और दूसरा ईडी और सीबीआई। तो यही 2 मुद्दे हैं उनके पास। और न केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा में भी दंगे कराए ताकि उसका असर राजस्थान तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने ही अपना रखा है? टेंडर ले रखा है। लोगों के मन में मुद्दा है महंगाई, लोगों के मन में मुद्दा है बेरोजगारी, लोगों के मन में ये मुद्दा है कि समानताएं बढ़ रही हैं और हम जी नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद छोटे छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं। जहाँ जोधपुर में देखिए ना, जब मैं वाणिज्य मंत्री था, मैं जोधपुर आया था हैंडीक्राफ्ट के लिए, और ये ग्वारगम, यहाँ जोधपुर की विशेषता ग्वार और ग्वारगम का उद्योग था। अभी देखिए सब बंद पड़े हुए हैं आज, उनका निर्यात भी नहीं हो रहा है, तो लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं लग रहा अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी की ओर से पूरे भारत में अशोक गहलोत अकेला। बीजेपी की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि ध्रुवीकरण करे और ईडी और सीबीआई जो होगा पर ध्रुवीकरण करें, और यही मुद्दे उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री उठाएंगे, गृह मंत्री उठाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाएंगे, पर लोग देखिए उन्होंने कर्नाटक में भी कोशिश की पर सफल नहीं। पूरे कांग्रेस में सिवाय अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी रह रहा है चुनाव में। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के नीतियों के आधार पर। कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी। 7 गारंटी जो बात गारंटी की नहीं सर, मैं चेहरे की बात कर। स्टार प्रचारक की जो बात कर रहे हैं, स्टार प्रचारक जैसे उस तरफ बहुत मोदी से है तो इस तरफ से चेहरे, अशोक गहलोत अब चेहराहीन नहीं है हमारे पार्टी में, चेहरे हैं सर, और आज हम नाम मुद्दाहीन वापसी का अंतिम दिन नहीं है है, सर। मुद्दे बहुत हैं। सर, नाम वापसी का अंतिम दिन है, कांग्रेस के भी कई बागी है, तो क्या कांग्रेस उनके खिलाफ स्टिक होगी या क्या कहेंगे? कांग्रेस किसके खिलाफ? जो बागी हुए हैं, कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से बागी होके तो चुनाव लड़ रहे हैं। रेबल ये बताएंगे, बोलिए सर। इनको तो पता ही नहीं है। इन्हीं को तो पता है, यहाँ की जानकारी इन्हीं से पूछिए। सर, इनके लिए क्या स्टिक खत्म होगा कि सही बोले? कई लोग जो हमारे साथ थे, हमसे नाराज थे, छोड़कर चले गए थे, वो भी वापस आए। सर एक सवाल है मेरा, यहाँ भी आए हैं और दूसरे राज्यों में भी आए हैं। नहीं, मैं हर एक के बारे में मैं टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। मेरे बड़े मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, जो हमारे चुनाव प्रचार के मुद्दे हैं, उसके बारे में फलाना मंत्री ने यह कहा, फलाना व्यक्ति ने यह कहा, उस पर मैं टिप्पणी करने नहीं आया। मुख्यमंत्री की बात कर रहे ये कानूनी मुद्दा है, वो जो चुनाव आयोग जो सर एक सवाल
कानूनी मुद्दे हैं उस पर जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। उस पर मैं क्या बोलना चाहता हूं? सर एक सवाल, एक सवाल है मेरा। एक सवाल है मेरा। एक सवाल है मेरा। लगातार ये